गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट व्यू से है। आप इसको काफ़ी सीरियसली लीजिए। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त, वो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी पढ़ा दिया है। वैसे सज्जन वृंद, वैसे मेरे भाई बंधु जो नहीं पढ़े हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको ज़रूर मेकअप क्लास देंगे। उसके लिए एक जूम क्लाउड्स मीटिंग्स ऐप्स पे हम क्लास देंगे। मैंने पढ़ा दिया हूँ, फिर एक बार रिवीजन करा देंगे। तो आपको एकदम सीरियसली अलर्ट रहना है, टेंशन नहीं लेना है, बिंदास रहना है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं और आपको जो हम पढ़ाने वाले हैं, आपको पता है कि हमने एनसीईआरटी में 5.3 पढ़ा दिया था और 5.3 में इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है वहां तक हम पढ़ा दिए थे। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता नहीं सकते हैं इसका यूज कितना है। तो सबसे पहला चीज आप जानिए, इसका पहले हम बेसिक, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे चैप्टर 2 एनसीईआरटी बुक। और अगर यही केसी सिन्हा की बात करें तो आपको 4.1 में है, केसी सिन्हा की बात करें तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े ही होंगे, ठीक ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को शॉर्ट में हम आईटीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईटीएफ बोलते हैं और हिंदी की भाषा में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आईटीएफ का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, वही चीज पढ़ाने वाले हैं। तो आप तो पहले से पढ़े ही हैं, उस चीज को हम लोग आज डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सारा प्रक्रिया वही होता है, जो लास्ट में आप आंसर जो छोड़ देते हैं ना, उसका डेरिवेटिव कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों में कुछ अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या करते थे कि आराम से आप सॉल्व करते थे और लास्ट में जो आंसर आता था, आंसर आप देखिए, दोनों में अंतर इतना ही है, जो लास्ट में आंसर बचता है उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, वही हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आज हम लोग पहले फार्मूला की बात करते हैं, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज लेंगे, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहला चीज जो जानिए, ये जो अभी हम लिखा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को सीरियसली लीजिए। और आज आप देख रहे हैं कि मेरे पास माइक भी है, आवाज आपको एकदम क्लियर कट मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहला चीज जो है, हेडिंग लिखने से पहले ही आपको पता चल गया है, इसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स मेरे प्यारे दोस्त, अभी हमने क्या लिखा है? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक ना। तो आज यही हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको, अगर आप बुक की बात करें तो ये आपको एक्सरसाइज 5.3, कौन सा बुक?
एनसीईआरटी बुक्स, वो भी क्वेश्चन नंबर 9 to 13 है, देख लो। शायद 9 to 13 होगा। तो आपको हम अभी बता दिए कि अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कहाँ मिलेगा, वो भी हम बता दिए हैं। और ये जान लीजिए, इसका अगर हिंदी पढ़ना चाहेंगे बच्चों, तो उसका हिंदी जो होता है ना, हिंदी हम बाद में लिख देते हैं। आपको पता चल गया ये कहाँ क्वेश्चन मिलेंगे? हाँ, नहीं क्वेश्चन देखो ना, 15 तक है। 8 कहाँ तक बता दिए थे सर? आप बता दीजिए 8 तक। तो 9 to 15 टोटल 6 क्वेश्चन ही है एनसीईआरटी बुक्स में, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप यही चीज को अगर आप केसी सिन्हा बुक में देखिएगा, तो ये आपको 11.3 कौन सा बुक, डॉक्टर केसी सिन्हा बुक्स में मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप समझ गए कौन कहाँ क्या चीज मिलेगा। तो आपको देखिए घबराना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे दोस्त। एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट एक ही होता है। केसी सिन्हा में क्या है ना कि क्वेश्चन का कंटेंट को ज्यादा कर दिया है, यानी क्वेश्चन सब ज्यादा कर दिया है, ज्यादा है उसमें, और एनसीईआरटी में कम है। तो मेरे प्यारे दोस्त, वैसे सज्जन वृंद जो एनसीईआरटी बना रहे हैं, जो एनसीईआरटी बनाना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी का तो एक एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे ही बता देते हैं। लेकिन जो लोग केसी सिन्हा बनाते हैं, मन से बनाइए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप एकदम मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। ऐसा मत सोचिए कि हम केसी सिन्हा बुक नहीं पढ़ाते हैं, हम ओनली केसी सिन्हा ही बुक पढ़ाते हैं। लेकिन अभी यूट्यूब के कारण बच्चे लोग ज्यादा एनसीईआरटी को पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए हम भी एनसीईआरटी को ही सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं उनसे आपको एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, केसी सिन्हा, लालजी प्रसाद, टीएमएच, सब बुक आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अलर्ट रहना है। तो सबसे पहला चीज जो आज हम लोग देखेंगे, तो आज सबसे पहला चीज जो है, हम लोग जो इसका हिंदी जानते हैं, इसका हिंदी जो होता है ना बाबू, ये जो देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं बाबू, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शॉर्ट में हम लोग आईटीएफ भी बोलते हैं, ठीक ना। और इसको हिंदी की भाषा में हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन का अवकलन। अगर इसकी हिंदी में बात करें तो क्या होगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन, ठीक ना। इस टॉपिक का नाम है। ये टॉपिक कहाँ मिलेंगे वो चीज हमने सब बता दिया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, ये सवाल, ये चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को बेसिक फॉर्मूला बहुत आना चाहिए।
तो अभी हम लोग फॉर्मूला पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग पहले फॉर्मूला, उसके बाद थ्योरी पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद जस्ट आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट चैप्टर। तो सबसे पहला चीज जो है, हम लोग टाइप वन में फॉर्मूला पढ़ते हैं दोस्त। तो आपको पता है साइन इनवर्स, साइन अगर x होता तो यहां भी क्या होगा x, अगर यहां पे पंखा तो यहां भी पंखा, अगर यहां पे बाल्टी तो यहां भी बाल्टी, यहां पे अगर कोरोना तो यहां भी क्या हो जाएगा कोरोना। तो कहने का मतलब हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो लिखते जाएंगे सब आपको याद होते जाएगा, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, जियो और जीने दो। चलिए, कोस इनवर्स कोस x बराबर x, टेन इनवर्स टेन x बराबर x, कोट इनवर्स कोट x बराबर x, सेक इनवर्स सेक x बराबर x, और 6 नंबर है मेरे दोस्त कोसेक कोसेक इनवर्स x बराबर x। और मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गया था नहीं? जरा देखिए ना, साइन इनवर्स और साइन, अगर यहाँ पे x तो यहाँ भी x, यहाँ पे पंखा तो यहाँ भी पंखा, यहाँ पे बाल्टी तो यहाँ भी बाल्टी, यहाँ पे लोटा तो यहाँ भी लोटा, यहाँ पे कोरोना तो यहाँ भी क्या कोरोना। समझ गए ना? आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चलते हम लोग टाइप 2 में। टाइप 2 में देखिए 7वां नंबर, साइन इनवर्स x बराबर x। देखिए दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस देख लीजिए। इसमें साइन इनवर्स साइन x बराबर x, साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर x। यहाँ पे क्या लिखे हैं? साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x। समझ रहे हैं ना? उसी तरीके से कोस इनवर्स x बराबर x, टेन इनवर्स x बराबर x, उसके बाद कोट इनवर्स x बराबर x, उसके बाद है आपका सेक इनवर्स x बराबर x, सेक के बाद होता है कोसेक इनवर्स x बराबर x। और आपसे हम उम्मीद करते हैं और आपको हम चैलेंज कर सकते हैं कि आपको टाइप 1 और टाइप 2 भी याद हो गया होगा। नहीं, कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स x बराबर x, अगर यहाँ पे लोटा तो यहाँ भी लोटा, यहाँ पे पंखा तो यहाँ भी पंखा, यहाँ पे आम तो यहाँ भी क्या आम, यहाँ पे कोरोना तो यहाँ भी कोरोना। तो कहने का मतलब है कि आपको टाइप 2 भी याद हो गया होगा। अब हम लोग टाइप 3 पे चलते हैं। अब जरा देखिए, साइन इनवर्स
उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x। क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए उसी तरीके से कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है, सेक इनवर्स वन बाई एक्स। उसके बाद टेन इनवर्स x बराबर हो गया कोट इनवर्स 1/x। कोट इनवर्स x बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे 10 के बाद क्या होता है, सेक इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स 1/x। उसके बाद कोसेक इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x। कोई दिक्कत है, ये चीज आप समझ गए तो आराम से आप इसको नोट कर लीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी है, और हम आपको दावे के साथ कर सकते हैं कि आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सारा याद हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने साइड हो गया हूं, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन, और हम आपको दावे के साथ कर सकते हैं कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 हो गया। देखिए बाबू, साइन का उल्टा क्या होता है, कोस होता है, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, अब कोट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, साइन का उल्टा कोसेक। समझ गया ना। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको सारा फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक ना। और ये चीज आप जब आप चैप्टर 2 एनसीईआरटी बुक अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो जरूर आपको वहां पे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिख भी रहा होगा। चलिए, थैंक यू। चलिए, अभी आपने टाइप 3 तक फॉर्मूला देखा, और टाइप 3 तक मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि आपको सारे फॉर्मूला याद हो गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं, और ये नेक्स्ट फॉर्मूला होगा आपका टाइप कितना होगा, टाइप 4।
मुझे लगता है 18 नंबर था, अब 19 नंबर से चलेंगे। नहीं, बोलिए। 19 नंबर में है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय 2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइन और कोस दिखे और एंगल सेम दिखे, यहां पे आपको याद करने वाली बात क्या है, अगर यहाँ पे एंगल सेम दिखाई पड़े, अगर आपको यहाँ पे एंगल सेम दिखाई पड़े तो पाई बाय 2 होगा। आप इस चीज को गौर करिए, अगर आपको एंगल सेम दिखाई पड़ेगा तो पाई बाय 2 होगा। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है, कोई लड़का के मन में होगा कि सर यहाँ बताइए कि अगर यहाँ पे पंखा हो जाए और यहाँ भी पंखा हो जाए एंगल के जगह, एक्स के जगह, तो क्या रिजल्ट पाई बाय 2 होगा? बिल्कुल। आपको मैं बता दूं कि इस फॉर्मूला में एक ही मंत्र याद रखिए, एंगल सेम होना चाहिए। तो डायरेक्ट हम पाई बाय 2 लिख देंगे। साइन और कोस का चेहरा दिखाई पड़े और एंगल सेम दिखाई पड़े तो डायरेक्ट पाई बाय 2। अब जरा देखिए, ये चीज आप समझ गए, और इसमें हम लोग थोड़ा सा चाहेंगे तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2 माइनस, नहीं लिख सकते हैं, तो ये ना, या फिर कोस इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स, नहीं लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया 20 नंबर और ये 21 नंबर, अब 22 नंबर। याद करिए, आप पढ़े होंगे tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? पाई बाय 2। याद करिए, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है। याद करिए, अगर यहाँ पे tan 45 हो, कोट 45 हो, फिर भी पाई बाय 2 ही होगा। अगर यहाँ पे tan इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा, फिर भी पाई बाय 2 होगा। याद रखिएगा, इस जगह और इस जगह एंगल शुड बी सेम। कहने का मतलब एंगल क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर यहाँ पे tan इनवर्स y और प्लस कोट इनवर्स y, फिर भी रिजल्ट क्या होगा? पाई बाय 2 होगा। यहाँ tan इनवर्स 45 प्लस कोट इनवर्स 45, फिर भी क्या होगा? पाई बाय 2। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमने आपको यही समझाया कि एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर एंगल सेम होगा तो फिर भी रिजल्ट क्या होगा? पाई बाय 2। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो tan इनवर्स x यानी पाई बाय 2, और इसको ये कोट को उस साइड भेज दीजिए। नहीं लिख सकते हैं? कहिए। उसके बाद देखिए, कोट इनवर्स x को हम लोग पाई बाय 2 माइनस, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप सुने होंगे सेक इनवर्स x प्लस ये होगा, यानी सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 होता है। सेक इनवर्स x यानी पाई बाय 2, और इसको उस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है?
उसके बाद देखिए ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स। नहीं, तो मुझे लगता है कि अगर आपको याद रखने वाली फॉर्मूला है तो ये याद रखेंगे बाबू, ये याद रखेंगे और याद रखेंगे। अगर ये तीन फॉर्मूला याद रहा तो ये आप तो आराम से आप बना सकते हैं। और हम चैलेंज करते हैं कि आपको ये भी आपको याद हो गया होगा। नहीं, सीधा जानिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या, पाई बाय 2। साइन इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर पाई बाय 2। साइन इनवर्स 45 प्लस कोस इनवर्स 45 फिर भी पाई बाय 2। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम आपको यह सिखाना चाह रहे हैं कि इस जगह और इस जगह अगर एंगल सेम दिखाई पड़े तो फिर भी आंसर क्या होगा, पाई बाय 2 ही होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ भी y तो फिर भी पाई बाय 2 होगा। यहाँ पे करो ना, यहाँ भी करो ना, फिर भी क्या, पाई बाय 2 ही होगा। तो ये चीज याद रखिएगा। सेम बात इसमें भी है और सेम बात इसमें भी है, ठीक ना? तो ये शायद आपको याद हो गया होगा। और इसको क्या है, अगर साइन इनवर्स यहां होगा तो ये उस साइड जाएगा तो ये होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हम लोग देखते हैं अब टाइप 5 की बात करते हैं। टाइप 5 में क्या है याद रखिएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, साइन इनवर्स एक्स माइनस, यानी कहने का मतलब ये है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। 29 कोस इनवर्स एक्स माइनस एक्स याद रखिएगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स फिर भी ये क्या होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स। उसके बाद देखिए कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक ना, यहां पे क्या हो गया, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। उसके बाद देखिए 31 कोस इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस ये लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कोट इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। उसके बाद सेक इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये सारे फॉर्मूला आपको थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा, लेकिन ये सब याद हो गया होगा। इनका थोड़ा कम यूज होता है, इसको नोट करिए।
चलिए, उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद देखिए टाइप 6, टाइप 6 में है, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई अगर दिखाई पड़े तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। टाइप 6 का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई फिर माइनस ये होता है। समझ गए? कोई दिक्कत है? आ रहा है समझ में? इसका थोड़ा कम यूज है। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया हूं। जो लोग एब्सेंट किए उनको तो भारी मुश्किल है, उसको अलग से हम टाइम देंगे। ठीक है, आप ये सारे फार्मूला को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला सब है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आराम से आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, हम साइड हो गए हैं। चलिए चलिए अभी जो हम देख रहे थे, ये देख रहे थे टाइप कितना होगा, टाइप 6। अभी हम लोग टाइप 6 में थोड़ा आगे बढ़े, तो याद रखिएगा बाबू, कितना नंबर होगा? टाइप 6 का 35 36 हो गया, 36। तो याद रखिएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्त कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई, अगर यहां प्लस तो यहां माइनस, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है। उसके बाद देखिए कोस इनवर्स एक्स माइनस
कोस इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, अगर यहां पे माइनस तो यहां पे क्या होगा, प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है? उसके बाद देखिए, अभी आपने टाइप 6 देखा, अब हम लोग टाइप 7 की बात करेंगे। टाइप 7, तो टाइप 7 में है क्या, याद रखिएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई। मेरे प्यारे दोस्त, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है, और ये भी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से आप नोट करते जाइए। उसके बाद देखिए, अगला फॉर्मूला है आपका याद करिएगा, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई बराबर होता है आपका कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 वाई प्लस एक्स, ये होता है। उसके बाद देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई बराबर फॉर्मूला होता है कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। ठीक है, ये चारों फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करिए। और एक और फॉर्मूला जो है, एक फॉर्मूला शायद आपको याद आ रहा होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड दिखाई पड़े मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। नीचे में क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त। हम जितना आपको टिक आउट किए हैं बस उतना ही याद करिएगा, लेकिन इफ यू वांट टू बेटर नॉलेज इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल you
विल बी इंपॉर्टेंट ऑल फार्मूला। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो मैथ में ब्रांड बनना चाहते हैं, मैथ में एक बेहतर नॉलेज रखना चाहते हैं, तो सारे फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और अगर सारे फार्मूला अगर आपके दिमाग में आ गया तो आप एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, लालजी प्रसाद, सारे बुक का एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो अभी जितना मैंने टिक आउट किया हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, दैट मीन्स एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से। तो आप यहां तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जो देख रहे थे ये था टाइप 7। अब हम लोग टाइप 8 देखेंगे, फिर टाइप 9 देखेंगे। तो अभी आप टाइप 8 देख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यहां तक नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक शायद आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, मिटाने हम लोग। ओके, आप इनको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, चाहते तो हम 1 मिनट में सारे फॉर्मूला को खत्म कर देते, क्वेश्चन बना के सॉल्व कर देते, लेकिन आपके लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहां तक हम लोग सीख गए, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे जो हम लोग देखेंगे ये है आपका टाइप 8। ठीक है, टाइप 8 में क्या है ध्यान से देखिए। टाइप 8 में क्या है ध्यान से देखना है, याद करिए बाबू। 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्त, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस किसका है, मैंने तो अपना है। तो चलिए ये होता है। उसके बाद देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से देखिए, ये तो समझ गए। उसके बाद देखिए 2 कोस इनवर्स x बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्त कोस कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नंबर देखिए, 3 नंबर है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्त, पहला फॉर्मूला तो ये होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर।
ये पहला फार्मूला होता है, इसका पहला फार्मूला ये होता है। फिर टेन इनवर्स एक्स बराबर एक और फार्मूला होता है कोस के फॉर्म में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक और फार्मूला होता है। अच्छा, नमनीय उसके अनुसार दे देते हैं। कितना नमनीय था बाबू? 42। 42 के बाद 43, याद है ना? यस सर। 44, 45, 46। उसके बाद देखिए 47 नंबर में एक और है, 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखिए 48 में है आपका 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। उसके बाद देखिए 3 कोस इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स 4x क्यूब 4x क्यूब माइनस 3x। उसके बाद देखिए 3 टेन इनवर्स x बराबर होता है टेन इनवर्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस, यहां तक पहले आप नोट करिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहां तक पहले आप नोट कर लीजिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। 50 नंबर उसके बाद देखिए 50 नंबर 3 टेन इनवर्स बराबर होता है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आपका इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिखें बाबू? दाइन, यानी समाप्त। यहां तक पहले नोट करिए फिर आगे हम लोग चलते हैं। यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, यहां तक हम लोग समझ गए और अभी जो बताएंगे ये सारे फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होगा। अभी जो बताएंगे, अभी जो आप देखे, ये सारे फॉर्मूला जो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। किसका था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और अभी जो फॉर्मूला पढ़ाएंगे ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। चलिए, जिसका हम बार बार यूज करते हैं
इसलिए हम ये फॉर्मूला आपको सिखाना चाहेंगे। चलिए अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। अभी जितना भी आप फॉर्मूला पढ़े ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। अब आपको इनवर्स को हटा दीजिए, इनवर्स वर्ड को हटा के सीधा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला देखिए। अभी ये आपने जो देखा ये कितना था आपका टाइप, कितना था टाइप 8 था। अब हम लोग टाइप 9 में देखेंगे, शायद आपको पता भी होगा। अब हम लोग टाइप 9 देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहला चीज कितना नंबर फॉर्मूला था, चलिए यहां पे हम लोग 1 नंबर से शुरू करेंगे। याद रखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स। याद रखिएगा ये सिर्फ कोस एक्स होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होगा आपका, याद करने का ट्रिक्स मेरे प्यारे दोस्त, ये और ये प्लस में होता है, बाद में बाद बाकी माइनस। रट गए ना, कोई टेंशन है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं, यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम है। अब हम लोग टाइप 10 देखेंगे। बहुत बच्चे को ये सब पता भी होगा। 7, तो मेरे प्यारे दोस्त साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर साइन एक्स बराबर क्या होता है, इसका होता है बाबू कोस π/2 माइनस एक्स, ठीक ना। अरे 90 माइनस एक्स याद करिए, हम आपको सिखाएंगे तो एक के बार में रटा जाएंगे क्या जी, याद है, भूल गए क्या, दोनों एक ही बात है, नहीं है या नहीं, दोनों एक ही बात है। बस हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इस तरह लिख दिया और x के जगह थीटा लिख दिया। ये आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, थीटा का मान 180 है। ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कोस एक्स बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, साइन π/2 माइनस एक्स। याद आ रहा है आपको, 10x बराबर क्या होता है दोस्त, 10 π/2 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 के बाद क्या है, कोट एक्स बराबर होता है 10, यहां उल्टा लिखा गया, यहां पे क्या होना था कोट, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 π/2 माइनस एक्स। उसके बाद 11 नंबर, कोट के बाद क्या होता है सेक एक्स बराबर होता है कोसेक π/2 माइनस एक्स। उसके बाद देखिए कोसेक एक्स बराबर होता है
सेक पाई बाय 2 माइनस एक्स। कोई डाउट है? मुझे लगता है सब आपको याद हो गया होगा। डायरेक्टली घटाइए, 90 में एक्स को घटाइए। अब जरा देखिए, यहां तक आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अब दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम पढ़ाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। VVIQ। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार। इतना इंपॉर्टेंट है बता ही नहीं सकते हैं। तो याद करिए मेरे प्यारे दोस्त। पहला होता है आपका 13 नंबर साइन 2x। भूल गए क्या? बार बार हम यूज करते हैं 2x इंटू cos x। ठीक है। अगर मान के चलिए, जरा सोचिए, यहां x तो यहां पे 2x। अगर यहां पे सिर्फ x होगा तो यहां पे क्या हो गया? साइन x बाय 2 इंटू क्या? cos x बाय 2। 15 नंबर cos 2x बराबर क्या होता है? गौर करिए, जो यूज होता है हम वही फॉर्मूला पढ़ेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। गौर करिए, यहां पे देखिए, यहां पे x तो यहां पे 2x। हाफ हाफ फुल 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 x यहां पे 2x। तो अगर यहां पे डायरेक्ट x हो तो यहां पे क्या लिखेंगे? यहां क्या हो जाएगा? हाफ। नहीं, कोई दिक्कत है? आप इसको आराम से नोट करिए। उसके बाद देखिए 17 नंबर। चमके छोड़ समझ रहा है? चमके और छोड़ देंगे। चलिए यहां तक आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सब। ठीक है, आप नोट करिए वहां तक। कितना नंबर था अभी? 16। उसके बाद देखिए 17 नंबर फॉर्मूला। याद रखिएगा, साइन 2x बराबर होता है 2 tan x 1 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्त, 2x
एक्स, यहां भी एक्स तो यहां भी एक्स तो यहां, अरे सिंगल सिंगल यहां पे डबल। डबल, अगर यहां पे सिंगल तो हाफ हाफ, नहीं यस। यानी ये हो गया आपका 2 10 x/2 और 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2। कोई दिक्कत है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? हाफ हाफ फुल, समझ गए ना? उसके बाद देखिए, 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x बराबर होता है मेरी प्यारी दोस्त, यहां पे 2x तो उसका आधा, 1 प्लस ऐसा हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x/2। यानी ये हो गया आपका 2 sin स्क्वायर एक्स। ये हो गया आपका ये जो आप देख रहे हैं 17 से लेकर 22 तक, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, नोट करिए। एक और फॉर्मूला लिखा है, एक और कॉपी देखें। चलो, तो ये अभी तो मैंने जितना भी फॉर्मूला लिखाया इतना ही काफी है, ठीक ना? इतना को अगर आप सीरियसली ले लिए तो बहुत बड़ी बातें हैं, ठीक ना? तो इतना काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लास्ट में हम एक और फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कोस एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये भी होता है। फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, ठीक ना? एक दो, ठीक है, इतना फॉर्मूला होता है। फिर एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस समझे, ठीक है? इसका एक और फॉर्मूला होता है cos 2x का इतना फॉर्मूला होता है। अगर यहां पे ऐसा कर दिया जाए तो हाफ, ये हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 प्लस प्लस
ये होता है। ये सारे फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करते जाएंगे। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त एक और फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा बराबर होता है थ्री साइन थीटा, सब जगह एक्स चल रहा है तो यहां भी क्या हो जाएगा, -4 ये होता है। उसके बाद देखिए फोर कोस क्यूब एक्स माइनस, उसके बाद देखिए इतना बराबर होता है 3tan x माइनस बटे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो इस तरह हम लोग का सारा फॉर्मूला द एंड हो गया। अगर मेरे प्यारे दोस्त इतना अगर आप याद कर लेते हैं, जितना भी आज मैंने फॉर्मूला लिखाया, अगर इतना फॉर्मूला याद रखते हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, कैलकुलस आपके लिए क्या है, डी प्लस ढा प्लस इक्वल टू नथिंग। इतना अगर आप याद कर लेंगे तो सारा फॉर्मूला द एंड हो गया। अब यहां से हम लोग सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और थ्योरी है फिर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो इतना आप कर लीजिएगा, ये सारे फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल अगर डायरेक्ट अगर मेरे प्यारे दोस्त अगर बनाना चाहते तो अब तक पूरा चैप्टर खत्म हो गया रहता। तो आज का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के लिए भी, और पूरा जितना ये पूरा कैलकुलस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप एक एक फॉर्मूला को काफी यूज करिएगा। ये जो आप टिक आउट जितना भी देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसका हम बार बार यूज करेंगे। ये जितना भी देख रहे हैं बार बार यूज करेंगे, तो एकदम आप अलर्ट रहिए, ठीक है, एकदम याद करिए। तो आज की सेवा यहीं तक, थैंक्स अ लॉट। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, तो हम लोग आगे और बढ़ते हैं। ये सारा चैप्टर आज जो सारा फॉर्मूला हम बता दिए, फिर आगे हम लोग